नमस्कार दोस्तों, आज देवगल की तपोस्थली गलस्वा में हम पहुंचे हैं। आज श्रावण मास का अंतिम सोमवार का दिन है, तो आज जो है यहाँ पे खीर का आयोजन होता है। हर वर्ष ये खीर होती है। आज हम पहुंचे हैं मंदिर देवगल के गलस्वा में। तो आज जो यहाँ पे आयोजन किया जाता है, यहाँ पे कीर्तन, भजन और खीर का आयोजन होता है। तो आपको बताना चाहेंगे, ये पुराना मंदिर है देवता का। इसका जो कोठी है वो सराची गांव में है और ये पुरानी शैली का मंदिर है। और यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियां हैं, आपको दिख रही होगी। ये ऐतिहासिक मंदिर है, जो कि पुराने वक्त थे, उनको भी इसके इतिहास के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। तो ये एक बहुत ही धार्मिक तपोस्थली है। यहाँ पे बारिश से लेकर बच्चों तक जो है, अगर किसी के बच्चे नहीं होते या कई तरह की मान्यता जो है, लोग इस देवता के पास मानने आते हैं। तो ये इसकी जो पूरी हरियान है वो काफी नीचे तक है। तो अभी हम बताना चाहेंगे, ये इस मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर है। तो ये पूरा यहाँ पे देवता की, जिसको हम बोलते हैं मघीरी है, ये पूरा ओल्ड शैली में बना हुआ है। तो इस प्रकार का जो मंदिर है, पुराना इतिहास है इसके बारे में। और लोगों की अपनी अपनी मान्यता है। कई इसके पास अपनी अपनी मुरादें लेके आते हैं। किसी के पास बच्चा नहीं होता तो इससे नहीं हो रही है, फसल में दिक्कत हो रही है, तो ये सब इस प्रकार की मान्यता है। इस देवता के पास लोग मानने आते हैं। तो फिर जैसे साल में इसके बहुत सारे 2-3 फंक्शन होते हैं, जैसे जिसको जलौंस बोलते हैं, मेला होता है। और ये जो खीर होती है, 2-3 ऐसे यहाँ मेन फंक्शन। तो इसके इतिहास वगैरह बारे में बता रहे थे आप। तो आपको काफी वक्त देवता के साथ जुड़े हुए हमारे को काम करते करते 20 साल हो गए लगभग। जी, 20 साल कार्यकाल। जैसे हमारे यहाँ पर साल का एक हमारे देवते का होम होता है। अच्छा, होम के समय जिस वक्त हमारे एक कार्यक्रम चलता है, कार्यवाही होती है, उस वक्त हमारा देवता जो मतलब गुरु के मुख से जो वाणियां बोल जाते हैं। तो वाणी बोलने का मतलब ये है कि भाई यहाँ पर जो हमारा प्राचीन मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। अच्छा, ये प्राचीन मंदिर के पास ऐसा देवदार का पेड़ था, ऐसा कि भाई वो रस्सी से नपा जाता था पहले। हाँ जी, अच्छा, मतलब रस्सी से उसको नापा जाता था जी। उस वक्त। जो मतलब गांव वासियों को इतना पता नहीं लगा अच्छा, इसका क्या उद्देश्य है। अच्छा, उद्देश्य का मतलब ये लगी भाई, गांव से गाय आने लगी, मतलब वो यहाँ पे मतलब दूध देने लगी। ठीक। जब वो यहाँ पर दूध देने लगी तो गांव वासी को पता भी मेरी गाय जो यहाँ पे दूध कहाँ दे रही है। अच्छा, कोई दुश्मन तो नहीं मेरी गाय का दूध लेके जा रहा है। अच्छा, जब वहाँ पे उनको इतना आभास है, वो गांव वासी जो कुदरती वो महिला जो मंदिर के समीप पहुंची, यहाँ पर बहुत उसका कुछ नहीं था। अच्छा, एक देवदार के पेड़ के सिवाय। अच्छा, जब देवदार का पेड़ मतलब आसमानी बीज से फट गया ना, और उसके विराजमान साइड में उसकी शिवलिंग की मूर्ति प्रकट हो गई। अच्छा, जब उस महिला ने उस मूर्ति को देखा कि यार मेरी गाय यहाँ पे दूध दे रही है, हाँ, उस महिला ने जब पूरे गांव में शोर कर दी, यार मेरी गाय जो वहां पर दूध दे रही है। अच्छा, उसके बावजूद जो यहाँ पे पता लगा कि भाई ये जो हमारा प्राचीन मंदिर शिव का है। अच्छा, उस समय से जो हमारे दादा परदादा बुजुर्ग काफी, हमारा दादा भी खाते कि हमको भी हमारा प्राचीन मंदिर है और कुल जो हमारा है। तो इस मंदिर के समीप फिर जी उसके बाद जो उसके तत्पर बाद इस मंदिर का कार्यक्रम शुरू हो गया। भाई हमने इस मंदिर को अब हाँ। मंदिर के बाद शिवलिंग बताया जाता है गढ़ी देवता, गढ़ी जो नवगढ़ सराज गढ़ी देवता है। अच्छा, हाँ जी, मैं सबसे पहले जो इसकी उत्पत्ति यहाँ पर हुई है। अच्छा, हाँ जी, और होम के टाइम हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, जैसे मतलब अंधेरे महीने में कई बार राक्षस अंदर घुस जाते हैं, कई कुछ हो जाते हैं। जब हमारा कार्यक्रम चलता है तो अंदर से हम जो राक्षस अंदर उनको बाहर निकालते हैं। अच्छा, बाहर निकाल के बाद उसको अशुद्धि करते हैं, फिर अच्छा, अपने पाठ करते हैं यहाँ पे, है नी। ठीक है। जैसे हम यहाँ पर पहुंचे जी महाराज यहाँ पर जी महाराज नंदी महाराज जी रखे हुए। अच्छा, हाँ जी, ये नंदी महाराज हमारे यहाँ पर हमारी आजादी से भी पहले के यहाँ पे ये इतिहास है इस ग्राउंड का, इस मैदान का। अच्छा, पहले गए। तो इसके बारे में आप बताएंगे। चलो जो भी हुआ उन्होंने क्या किया, चलो इसके बारे में नहीं जानना चाहेंगे, हम सिर्फ इसका इतिहास जानना चाहेंगे। इसके बारे में इतना एक बता सकते हैं, जैसे नंदी महाराज जी आप लोग यहाँ पर आए हुए। जी जी। जैसे नंदी महाराज जी हमारे, देखो जी नंदी महाराज की हमारी पर कान बने हुए। अच्छा, जो भी कोई आपने बात करने को नंदी का महाराज के कान के पीछे बात कर सकते हैं।
ये नंदी महाराज जो शिव जी की कृपा से जो आपकी मनोकामना पूर्ण हर मनोकामना पूरी हर मनोकामना आपकी पूर्ण हो। जैसे मान लीजिए आज की डेट में कई को बोलते हमारे पास बच्चे नहीं, जी। हमारे देवता ऐसा भी जिसने कोई बच्चा जिसके नहीं हुआ उसको बच्चा भी दे दिया। अच्छा सब कुछ इस मंदिर में की कृपा से, इस प्रभु की कृपा से सब कुछ सब आता अच्छा होता जा रहा है। अच्छा। लेकिन जो यहाँ की व्यवस्था है, मतलब ये व्यवस्था इतनी करी हमारे पास है। चलो ये एक पुरानी है। देखो यहाँ पे मैं एक जानकारी के लिए बता दूं, जो जितने भी नंदी महाराज यहाँ पे थे, ये शायद उस वक्त इनकी कुछ मान्यता थी होगी कि भाई जो लोग यहाँ पे किसी ने बनाया होगा या चढ़तर के रूप में दिया होगा, बनाए होंगे, चढ़ाए होंगे यहाँ, या ऐसी मान्यता थी होगी कि भाई नंदी महाराज को किसी की अच्छी हो सकता है फसल अच्छी होती होगी घर में, हो सकता है कोई भाई किसी का मान लो जो नंदी महाराज की मनोकामना आप बोल रहे हैं कि बच्चे की मनोकामना है, या जो हो सकता है। ये जब ये काफी बहुत सारे नंदी है, तो ये क्योंकि जो मेरे हिसाब से जो कहा एक नंदी जो मेन नंदी होता है जिसके ऊपर हमको वो बोल रहे हैं, तो उसमें वो बड़े ये तो मेरे को लग रहा है चढ़ाए गए हैं। ये तो मतलब पूर्वजों का, जैसे मतलब नंदी महाराज जी है, हाँ जैसे मतलब मैंने बोल दिया अपने आत्मा से, भगवान ये मेरी मनोकामना पूर्ण होनी चाहिए, जी। तो मैं जो आपके मंदिर में जो आपका वाहन है, जैसे शिव जी के वाहन नंदी है, नंदी है, मैं आपको इस वाहन को अर्पित करता हूँ। अर्पित कर दो। है नी? अच्छा मेरी मनोकामना पूरी। मैंने बोली बोलना ये नंदी मेरे को तूने मैंने कर दिया वाहन, बहाने में तेरा अच्छा, वाहन है। इस तरीके के यहाँ बहुत सारे नंदी थे। नंदी बहुत तो सारे। काफी बनती है जगह, मतलब पूरी नंदी से भरी हुई थी। ओ आज जो है मतलब यहाँ पे 5-7 नंदी बचे हुए हैं कुल, ओ बाकी नंदी इधर उधर चले गए, पता नहीं कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ गए। तो इस बीच हमारे सर, नमस्कार जी। स्वागत है आपका सर। धन्यवाद जी। तो सर थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप यहाँ के बारे में, हमने कुछ हमारे कमेटी से श्री कृष्ण से भी जानकारी ली। अब आप पुजारी हैं, आपको पता होगा इसके यहाँ के बारे में, कुछ यहाँ पे नंदी जी के बारे में बताया गया, मंदिर का इतिहास इन्होंने बताया। तो यहाँ पे जो में भी यहाँ बताते हैं कि ऐसी ऐसी जगह है जहाँ देवता फिर जाता है तो नुकसान भी होता है और फायदा भी होता है। तो बताएंगे आप क्या क्या चीजें? हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार। सर्वप्रथम मेरा देवगल की चरणों में है, और पानी के लिए अभी तो सारा ये बंद हुआ और इसके घास जमी है। अच्छा, पहले तो बिल्कुल देवताओं की है। जैसे अच्छा। यहाँ पहले पानी होता था, यहाँ साइड में मतलब यहाँ ये रखी थी मूर्तियां वगैरह, अच्छा और यहाँ पे बाड़बंदी रखी थी कुछ, अच्छा इस वजह से भर गई है अब। अच्छा, ये था देवते का, अच्छा। और यहाँ देवता आता है और यहाँ हाँ, अपना कार्य जो भी कार्रवाई होती है वो होते हैं। तो अब मैं उन स्थानों के बारे में जानना चाहेंगे, वो जो जहाँ बारिश के बारे में भी कुछ बताया। वो हमारे यहाँ हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो है ऐसे स्थान है जहाँ पे बारिश अगर हमारे एरिया में नहीं होती है, तो लोगों की मान्यता है कि वो जब देवता यहाँ जाएगा तो बारिश होती है। तो हम सबको भी इसके सदस्य श्री गुरदाल सिंह जी भी आए हैं। तो सर स्वागत है आपका भी। जी हाँ हाँ हाँ। तो हम यहाँ के इतिहास के बारे में, यहाँ पे इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है वो स्थान है, तो वो कौन सा स्थान है जी? अच्छा ये, हाँ जी, ये है देवता का पानी का सरोवर। अच्छा, यहाँ पे जब देवता जाएगा पानी अवश्य होगा, निश्चित रूप से होगा। यहाँ कितना भी सूखा पड़ जाए, मतलब कितना भी सूखा जाए, ये पानी कभी नहीं सूखता है। अच्छा, कभी खत्म नहीं होता यहाँ, मतलब बिल्कुल पानी। मतलब ये जो है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये स्थान है ये ऐसा पवित्र स्थान है कि देवता जब यहाँ आएगा तो अगर यहाँ पहुंचा तो यहाँ पे, अगर ऐसे तो आता नहीं, अगर बारिश मान लो लोगों ने देवता से रिक्वेस्ट की तो देवता जो है फिर उन लोगों की रिक्वेस्ट को सुनेगा और इस स्थान पे आएगा, फिर बारिश वो जो है बिल्कुल 100% होगी, जो कि हमने अभी प्रैक्टिकल रूप में कुछ दिन पहले जाते। और क्या क्या स्थान है यहाँ? और नीचे ऊपर एक और सरोवर है जहाँ मतलब कोई देवते को कोई मतलब प्रचंड रूप में आता है, मतलब कुछ नुकसान करने जाता है। अच्छा। कुछ किसी दुख है, दुख और दर्द होती है देवते का, कोई संकट हो या संकट कोई वगैरह बात हो, ठीक ना हुई हो, अच्छा कोई तो यहाँ हमारे मतलब देवते के में कोई विघ्न डालता है, फिर अच्छा। देवता ऊपर जाता है और फिर
ओलावृष्टि होती है और बड़ा भारी लोगों का नुकसान होता है। बड़ा भारी नुकसान होता है। तो क्या देवता वहां जाता है? हाँ अपने आप अपने आप जाता है। अच्छा। देवते को मतलब देवते को ले नहीं जाते हैं। हाँ। जबरदस्ती अगर लोग नहीं मानते हैं भाई देवते की जो देवता चाहता है उस चीज को लोग नहीं मानते, तभी देवता जाता है और नुकसान कर देता है। अच्छा। ऐसे तो देवता मतलब तो जाना भी चाहे देवता लोग नहीं ले जाते। जी। जो ये है हमारा। अच्छा, ये वाला वो सरोवर है। ये वो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, ये वो सरोवर है, लेकिन ये पहले बहुत सारे बड़े बड़े हुआ करते थे होंगे, क्योंकि ये काफी पुराने वक्त के पुराने टाइम से जो है ये इसमें घास की वजह से अब ये जो सरोवर थे वो मतलब अपने कम हो रहे हैं, ये धीरे धीरे सिमट रहे हैं। लेकिन जो मान्यता बताई जाती है, जैसे पुजारी साहब बता रहे थे कि यहाँ पे जब देवता आता है तो समझो कि खैर नहीं है, ऐसा ही है ना, कि खैर का मतलब फिर हमारी नुकसान होगा, नुकसान ही होता है। हमारी फसल नुकसान हो गया, हमारा जो भी है बड़ा भारी नुकसान होता है। मतलब कई जगह स्लाइडिंग होती है, हर मतलब बड़ा तांडव मचा देता है वो। तांडव रूप जब मतलब रुद्र रूप में जब आता है हमारे देव गर्ल, जिसको शिव के रूप में हम जानते हैं, तो वो तांडव रूप में आते, तो यहाँ पे जब हाथ पहुंचते तो वो बताया जाता है कि नुकसान होता है। तो हम चाहेंगे कि देवता से रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना हो। अब लोग हम भी चाहेंगे कि इसका ये जो मॉडिफाई हो जाए। कमेटी के सदस्यों से निवेदन है कि सर इसको थोड़ा सा या तो इसको बाड़बंदी या कुछ ऐसा कुछ, ताकि ये हमारे बचे रहे ये ऐसे स्थान सरोवर। तो बहुत ही बढ़िया है। तो ये था हमारा आज का जो यहाँ के पुजारियों ने बताया, यहाँ के कमेटी के सदस्यों ने बताया दोस्तों। तो ये पूरा स्थान बहुत ही सुंदर है और यहाँ की जो प्रकृति है वो अपने में अद्भुत है। यहाँ ऊपर एक मैदान भी है, खेल का मैदान। मेला भी होता है। हाँ, मेला भी होता है, यहाँ एक मेला भी होता है देवते का। हाँ, तो ये एक बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ के बारे में जो पूरा ये है बहुत ही सुंदर है। हम देवता से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको इको टूरिज्म में जो है डेवलप किया जाए, लेकिन सरकार भी प्रयास कर रही है। थोड़ा सा इसमें अब इको टूरिज्म के माध्यम से इसको बाड़बंदी की, इसको बंद किया गया है। सोलर लाइटें लगी गई हैं यहाँ पे। हमारे पास सराय की व्यवस्था थोड़ी कम है, तो आने वाले वक्त में हम पूरी कोशिश करेंगे कमेटी के सदस्यों के साथ भी, और सभी जो भी है यहाँ की कमेटी है वो पूरा प्रयास करेगी और यहाँ को सुंदर बनाने के लिए, और जो भी यहाँ होगा वो अवश्य जो है किया जाएगा। तो इसी आपका सभी लोगों का धन्यवाद, कमेटी के सदस्यों का भी, पुजारी साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भोले।